ईशा की दुनिया अब पूरी तरह से बदल गई थी। उसने देखा कि उसकी माँ कावेरी अब इस दुनिया में नहीं रही। इतने दिनों के बाद जब ईशा ने कावेरी का मृत शरीर देखा तो उसकी आंखों के सामने सारी दुनिया अंधेरी सी लगने लगी। उसके दिल में गहरा सदमा उतर गया। जैसे ही यह दर्दनाक दृश्य उसके सामने आया, ईशा अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाई। उसके भीतर का सारा दुख, गुस्सा, हताशा और अकेलापन एक साथ उभर आया। इतने सब होने के बाद ईशा ने फैसला किया कि वह अब अरविंद और सूरज के पूरे परिवार से दूरी बनाएगी। उसने अपने पिता गुलाब सिंह के घर वापसी करने का निर्णय लिया। गुलाब सिंह का घर उसे एक अजीब तरह की सुरक्षा और आश्रय का एहसास दिलाता था, भले ही वह खुद अपनी चालाकियों और दिमागी खेलों से इस भरोसे को अपने फायदे के लिए मोड़ने वाला था। जैसे ही ईशा घर पहुंची, गुलाब सिंह ने अपनी बातों के जाल में उसे फंसाना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी नम्र और पितरी सुलभ आवाज में कहा, ईशा बेटी, शायद मैं गलत था। मुझे कावेरी को तुमसे छुपाकर नहीं रखना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, कावेरी पागल हो चुकी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। उनकी आवाज में दर्द और पछतावा झलक रहा था, लेकिन असलियत यह थी कि गुलाब सिंह झूठ बोल रहे थे। यह सब केवल ईशा के विश्वास को अपने पक्ष में मोड़ने का उनका चालाक तरीका था। लेकिन गुलाब सिंह ने हद पार कर दी। उन्होंने ईशा से कह दिया कि अगर वह उन्हें माफ नहीं करेगी तो वह अपनी जान ले लेंगे। यह सुनकर ईशा के दिल में उलझन और बढ़ गई। उसने अपने पिता पर पूरा भरोसा कर लिया और उसकी बातों में फंस गई। धीरे धीरे ईशा ने हवेली में ही रहने का निर्णय लिया। इस बीच सूरज जेल में लगातार पीटा जा रहा था। हर चोट उसकी बेचैनी और दर्द को और गहरा कर रही थी। वह बार बार चिल्ला रहा था, ईशा जी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं बेकसूर हूँ। मुझे पता नहीं था कि कावेरी आपकी माँ है, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन उसकी आवाज तक ईशा तक नहीं पहुँच रही थी। ईशा अब सूरज के प्रति इतनी गहरी नफरत और गलतफहमी में थी कि उसने थाने जाकर उसकी मदद करने की बजाय गुस्से में अपने माथे से सूरज का सिंदूर मिटा दिया। वह सिंदूर जो कभी उनके प्रेम और शादी का प्रतीक था, अब ईशा के गुस्से और नफरत की निशानी बन गया। उसने कसम खा ली कि अब से वह न केवल सूरज को देखना पसंद नहीं करेगी बल्कि उसका नाम सुनना भी बिल्कुल नहीं चाहेगी। इस पूरी घटना ने सूरज और ईशा के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। जेल में सूरज की हालत बेहद दयनीय थी। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार बार खुद से कहता था, मुझे मेरी पत्नी से मिलना है, बस एक बार। जेल की ठंडी और सख्त दीवारों के बीच सूरज की तड़प और बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। हर सांस में उसके मन की व्यथा झलक रही थी। उसकी आत्मा में पछतावा गहराई से समाया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि एक गलतफहमी ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। सूरज को जेल में इसलिए रखा गया क्योंकि ईशा की मां की हत्या का आरोप उस पर लगाया गया था। असलियत यह थी कि यह केवल एक झूठा इल्जाम था, जिसे उसे और ईशा को अलग करने के लिए रचा गया था। लेकिन सूरज के मन में केवल एक ही ख्याल था, ईशा को यह समझाना कि उसने ऐसा क्यों किया और किन परिस्थितियों ने उसे इस कड़वी राह पर ला खड़ा किया। जेल के अंदर सूरज हर उस चीज से जूझ रहा था जो उसे रोक रही थी। पुलिस उसे ईशा से मिलने नहीं दे रही थी। हर बार जब वह कोशिश करता, पुलिस उसे रोकने के लिए सख्ती दिखाती। फिर भी सूरज की पीड़ा इतनी गहरी थी कि कई बार वह खुद को रोक नहीं पाता और पुलिस पर भी हाथ उठा देता। लेकिन उसकी सच्चाई सामने आने से पहले ही उसे रोका जाता और अपनी ही सजा भुगतनी पड़ती। सूरज का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हर शब्द में उसकी बेचैनी झलक रही थी। वह बार बार कहता, इंस्पेक्टर, मुझे बाहर निकालिए, मुझे मेरी पत्नी से मिलने दीजिए, बस एक बार, प्लीज। लेकिन जेल की सख्ती उसे रोकती रही। पुलिस वाले उसे पीटते रहे, डंडे उसकी पीठ पर घिरते रहे। फिर भी सूरज अपने आत्मसम्मान और सच को कभी नहीं छोड़ता। वह जानता था कि अगर उसने अब सच बोला तो वह न केवल अपनी निर्दोषता साबित करेगा बल्कि ईशा के सामने अपनी निष्ठा और प्रेम भी सामने लाएगा। हर चोट और हर पीड़ा उसे केवल और मजबूत बनाती और उसकी तड़प और भी गहरी होती चली जाती। इस दौरान सूरज की कल्पनाओं में ईशा आती है। जेल की ठंडी दीवारों के पार वह उसके पास बैठती, उसके हाथ पकड़ती और कहती, सूरज,
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सब ठीक हो जाएगा। सूरज के दिल को अनोखी राहत मिलती। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब यह आंसू सिर्फ दर्द के नहीं, बल्कि उम्मीद और प्रेम की भी निशानी बन चुके हैं। असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं हुआ था। ईशा भी बहुत परेशान और दुखी थी, लेकिन सूरज की कल्पना और उसका सपना उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि सच और प्यार की ताकत किसी भी जेल की सलाखों से बड़ी है। उसे बस यह उम्मीद है कि एक दिन वह ईशा को सब कुछ बता पाएगा, अपनी गलती और झूठी सजा की वजह भी। सूरज की कहानी सिर्फ जेल की दीवारों के भीतर की नहीं है। यह कहानी है प्रेम, विश्वास और संघर्ष की। हर आंसू, हर चोट और हर तकलीफ इंसान को और मजबूत बनाती है। सूरज की अब केवल एक ही चाहत है, ईशा तक अपनी सच्चाई पहुंचाना और उस प्यार को साबित करना जो कभी कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या ईशा को सूरज के पास जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या ईशा को सूरज के पास जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर आप सच और प्यार की इस कहानी को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए।